नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 12th ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। उन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं। इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट के अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में रीडिंग वाली जो हैबिट्स है ये बहुत हद तक मदद करती है। चलिए दोस्तों, आज इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। द स्पीकर्स कोट। स्पीकर्स का कोट: द पावर टू डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालीफाई मतलब बैन करना भी बोलेंगे, या किसी को डिस्क्वालीफाई कर देना, हटा देना, फेल कर देना। शुड बी इन इंडिपेंडेंट हैंड्स। ये किसके हैंड में होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट हैंड्स में होने चाहिए। शुड के साथ बी लगा है, अगर इसके बाद कोई वर्ब लगाते, वर्ब लगी होती, तब वहां पे वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। शुड बी के साथ यहाँ पे होने का सेंस है। तो पावर टू डिस्क्वालीफाई मतलब बैन करना या फिर डिस्क्वालीफाई करना। शुड बी इन इंडिपेंडेंट हैंड्स। ये है आर्टिकल, ये इंडिपेंडेंट हैंड्स में होने चाहिए। द महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर। महाराष्ट्र के असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर्स रूलिंग ऑन। रूलिंग का मतलब डिसीजन भी होता है, यहाँ पे इसका मतलब डिसीजन हो जाएगा। उनकी जो डिसीजन है ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस। डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन से फाइल बाय राइवल फैक्शंस। राइवल मतलब होता है अपोनेंट। राइवल मतलब होगा अपोनेंट। जो व्यक्ति विरोधी होते हैं उसको उनको राइवल बोलते हैं। फैक्शन मतलब होता है एक स्मॉल ग्रुप को बोलते हैं। फैक्शन जो वर्ड मिला, इसका मतलब होता है स्मॉल ग्रुप। द महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर्स नार्वेकर्स रूलिंग, उनकी जो डिसीजन है ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस, ये जो पिटिशंस को डिस्क्वालिफिकेशंस करने के लिए जो फाइल किया गया। राइवल फैक्टर्स मतलब जो ओपोनेंट, जो ग्रुप है उनके द्वारा, ऑफ द शिवसेना डेमोन्स्ट्रेट्स, इस बात को डेमोन्स्ट्रेट किया गया। ये बात डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट करता है। अब यहाँ पे जो वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट, इसका एक्शन मतलब होता है किसी भी चीज को रिवील करना, इंडिकेट करना, या सिग्निफाई करना। यहाँ पे जो वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को रिवील करना या इंडिकेट करना। इंडिकेट करना, रिवील। रिवील मतलब कोई चीज डिस्क्लोज करना, यानी किसी भी रहस्य को खोलना। डिस्क्लोज, रिवील, इंडिकेट, इन सभी का मतलब होता है अनकवर करना। मतलब कोई भी रहस्य है या कोई भी चीज के बारे में पता लगाना, बताना, एक्सप्लेन करना, रिवील करना, डिस्क्लोज करना। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है किसी बात को इंडिकेट करना, जिसके लिए कई वर्ड्स हो सकते हैं। रिवील मतलब किसी रहस्य को खोलना, डिस्क्लोज करना, अनकवर करना मतलब कोई चीजें छुपी हैं उसको उस उन सारी चीजों का उजागर करना, ये चीज कहलाती है। वाई द
यहाँ पे सब वर्ड्स जो आपको मिल रहे हैं उनको जरूर नोट करेंगे, काफी अच्छे वर्ड्स इसमें हैं। चलिए मैं फिर से समझाता हूँ। वाई यहाँ पे कंजंक्शन है। जब भी सेंटेंस के बीच में वाई लगा हो, उसके बारे में जब लिखा हो, तो समझिए वाई कंजंक्शन की तरह वर्क कर रहा है। यानी डब्ल्यू एच वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आता है तो वो एज ए कंजंक्शन की तरह वर्क करता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। यहाँ से सारी चीजों को मैं बताने जा रहा हूँ फिर से। राइवल फैक्शंस मतलब ग्रुप को बोलते हैं ऑफ द शिव सेना। डेमोन्स्ट्रेट इस बात को इंडिकेट करता है। वाई एडजेक्टिकेटरी। एडजेक्टिकेटरी का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में। एजुकेटरी डिकेटरी। एजुडिकेटरी इस वर्ड को बोलेंगे। एजुडिकेटरी इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में, मतलब लीगल रूलिंग को बोलेंगे या जजमेंट को बोलेंगे। जजमेंट भी बोल सकते हैं। एजुडिकेटरी फंक्शन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ये चीज वर्क करती है। शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। उनके हैंड्स पे नहीं होना चाहिए। इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है, लेजिस्लेचर यहाँ पे एक वर्ड मिला जिसका एक्चुअल मतलब होता है विधानमंडल। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द पावर टू मेक एंड चेंज, जिसको विधानमंडल बोलते हैं। ये एक मुद्दा है जो कि महाराष्ट्र का मुद्दा है। ये जो इशू है, टॉपिक है, रिलेटेड टू महाराष्ट्र। यहाँ पे एक वर्ड मिला डिफेक्शन। डिफेक्शन का एक्चुअल मतलब होता है, डिफेक्शन मतलब होता है किसी चीज के बारे में डिजर्शन करना, यानी एब्सकॉन्डिंग करने के सेंस में आएगा। डिफेक्शन मतलब दल बदल को बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफेक्शन। इसका एक्चुअल मतलब होता है जैसे डिजर्शन, जिसको बोलते हैं दल बदल करना, छोड़ देना, इधर उधर करना। शुड नॉट बी द हैंड्स ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल को बोलेंगे। एजुडिकेटरी का मतलब होता है जजमेंट को बोलेंगे। याद रखेंगे। यहाँ पे मैं वर्ड्स को अंडरलाइन कर देता हूँ, काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिले हैं। जो यहाँ पे वर्ड मिला इसका मतलब जजमेंट होता है। तो महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल ने नार्वेकर्स रूलिंग ऑन, रूलिंग मतलब उनका डिसीजन है ऑन द डिसक्वालिफिकेशन पिटिशंस फाइल्ड बाय राइवल फैक्शंस। फैक्शन मतलब ग्रुप को बोलेंगे ऑफ द शिवसेना। डेमोन्स्ट्रेट इस बात को दर्शाता है क्यों। द एजुडिकेटरी मतलब जजमेंट जो है फंक्शन अंडर द एंटी डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब डिजर्शन होता है, दल बदल को बोलेंगे। लॉ शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, उनके हैंड्स पे नहीं होना चाहिए। इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल को बोलते हैं। यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई।
तो अब मैं लिए चलता हूँ आपको आगे, जो स्टोरी में जो चीज़ें दी गई हैं उस पे समझते हैं। प्रिजाइडिंग मतलब होता है, ऐसे इसमें लिखा हुआ है प्रिजाइडिंग, जो पार्टी, इसका एक्चुअल मतलब चेयर बोल सकते हैं या फिर लीड करने वाले, गाइड करने वाले ऑफिसर्स। इन अ मैटर दैट मेनी थॉट, इस मैटर में बहुत ने सोचा, बहुत सारे, मेनी थॉट वुड डिसाइड, बहुत सारी चीजें डिसाइड की गई। द सर्वाइवल ऑफ द इखलाक शिंदे रिजिम, उनके शासन काल के जो सर्वाइवल है, ये क्या होगा। द स्पीकर हैज रूल्ड दैट देयर वाज नो केस टू डिस्क्वालीफाई, स्पीकर ने रूल्ड किया है। यहाँ पे रूल्ड का मतलब होता है, रूल मतलब यहाँ पे रूल, कोई चीज कंट्रोल करना बोलेंगे, पावर करना, रूल किया है कि देयर वाज नो केस टू डिस्क्वालीफाई, कोई केस नहीं था डिस्क्वालीफाई करने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। डिस्क्वालीफाई मेंबर्स ऑफ द इखलाक शिंदे फैक्शन, फैक्शन मतलब ग्रुप को बोलते हैं। और 14 मेंबर्स इन द उद्धव बी ठाकरे यूबीटी, एक पार्टी का नाम है, ध्यान रखें ग्रुप। द रूलिंग इज बेस्ट, जो डिसीजन है, रूलिंग मतलब यहाँ पर डिसीजन हो जाएगा। बेस्ट मेनली ऑन, बेस्ट ऑन, कुछ चीज़ें याद रखेंगे, जैसे बेस्ट के साथ ऑन का यूज़ करना होता है, रिलाई के साथ ऑन आता है, डिपेंड, ये जो वर्ड है वहां पे भी ऑन का यूज़ करेंगे। दैट लॉयलिस्ट्स, लॉयलिस्ट्स ऑफ इकलाश शिंदे, जिनके जो जो वफादार लोग हैं, द चीफ मिनिस्टर नाउ constituted constituted the real political party when rival Shiv Sena factions emerged on 2000, 21st June 2022, 2022 की घटना है जब ये पार्टी इमर्ज होकर आई, बाहर निकल के आई। इमर्ज मतलब उभरना होता है, राइज करना ही बोलेंगे। मिस्टर नार्वेकर्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन को बोलेंगे। डिसीजन मतलब इनका जो डिसीजन आया है, कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली यहाँ पे एडवर्ब है, ड्रॉस अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब टू यूज इंफॉर्मेशन। ड्रॉस अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू यूज इंफॉर्मेशन। ये ध्यान में रखेंगे, ड्रॉज अपॉन मतलब टू यूज इंफॉर्मेशन सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स फाइनल वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट आया उसमें, ऑफ May 11 2023, 2023, 11 मई को की बात है ये घटना। तो इनकी जो वर्डिक्स, कन्वीनियंटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है सुविधाजनक रूप से, सुटेबिलिटी बोलेंगे। सम एस्पेक्ट्स, कुछ एस्पेक्ट्स है मतलब कि साइड्स हैं, एस्पेक्ट्स मतलब साइड को बोलते हैं ना, इस चीज के दो साइड है, वही वाला साइड, पहलू। ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स फाइनल वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट आया इतने डेट को। इसमें ड्रॉज अपॉन मतलब होता है टू यूज इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन यूज किया गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। in which a constitution bench ruled that गवर्नर वाज रॉन्ग इन आस्किंग, गवर्नर रॉन्ग थे पूछने में, इन आस्किंग, इन प्रेपोजिशन है उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। द देन चीफ मिनिस्टर, देन मतलब उस समय के, द देन मतलब उस टाइम के, उद्धव ठाकरे टू अंडरगो अ फ्लोर टेस्ट, वहां पे फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ा उनको। दैट फ्लोर टेस्ट मतलब साबित करना है कितने उनके सपोर्ट में खड़े हैं। दैट द स्पीकर वॉज रॉन्ग इन रिकग्नाइजिंग द शिंदे फैक्शंस अपॉइंटी, उनके जो ग्रुप के अपॉइंटी हैं उस समय वो काफी रॉन्ग थे पहचानने में या पता लगाने में। एज द पार्टीज वीप,
विप, यहाँ पे वर्ड मिला विप। जो पार्टी की विप है उसके बारे में बात हो रही है। इस वर्ड है विप। इसका एक्शन मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में, जैसे रेस करना, रन करना, करियर, कई मतलब होते हैं। लैश होता है, बेल्ट होता है। पार्टी के जो मेन करियर है, यहाँ पे करियर के सेंस में भी आएगा। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, टू द कोर्ट रूलिंग, कोर्ट का जो डिसीजन है, द स्पीकर हैज डिक्लेयर्ड, स्पीकर ने डिक्लेयर्ड किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अगर सेंटेंस में हैज या हैव के साथ वी थ्री का यूज हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। दैट सुनील प्रभु, एन अपॉइंटी ऑफ यूबीटी फैक्शन, फैक्शन वहां पे क्या है, ग्रुप है। सी यहाँ पे लिखा हुआ है, सीज टू बी द ड्यूली अथोराइज्ड विप। 21 जून 2022, 2022 की बात है, 21 जून की घटना है। सीज्ड मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड है सीज्ड। सीज मतलब कोई चीज के बारे में एंड करना, स्टॉप करना होता है। किसी चीज को एंड करना या स्टॉप करने को बोलेंगे। एंड दैट भारत गोगा वाले ऑफ द शिंदे ग्रुप वॉज, उस समय ये व्यक्ति थे क्या, आगे समझते हैं। वर्ड्स का कलेक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए। वॉज वैलिडली अपॉइंटेड, उनको वैलिडली अपॉइंट किया गया था, मतलब सही रूप से, वैध रूप से बोल सकते हैं। वैलिडली मतलब वैध रूप से, एज द वी, एज अ रिजल्ट मिस्टर नार्वेलकर फाउंड नो रीजन टू सस्टेन द चार्ज, कोई रीजन नहीं मिला ताकि इस चार्ज को सस्टेन कर सके। दैट द शिंदे लॉयलिस्ट्स वायलेटेड, उल्लंघन करना, एनी विप, अगर एनी विप उल्लंघन करते हैं। विप मतलब कोड़ा भी होता है, जैसे किसी चीज पे लैश करना भी होता है। ही ऑल्सो रूल्ड दैट देर वॉज नो प्रूफ, कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, दैट यूबीटी ग्रुप वायलेटेड द अदर साइड्स विप, एज नो सच विप वॉज सर्व ऑन देम, इस प्रकार की चीजें नहीं सर्व की गई थी। विप मतलब एक्चुअल मतलब होगा इसका, एन ऑफिशियल और पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंटेड टू मेंटेन पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन को विप बोलते हैं। मतलब किसी ऑफिशियल पार्टी को अपॉइंट करता है मेंटेन करने के लिए, उसको विप बोलते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। उद्धव ठाकरे ग्रुप में अप्रोच मतलब पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अगेन, फिर से पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मॉडल है उसके साथ V1 आया। पॉसिबली ऑन द ग्राउंड दैट स्पीकर्स रूलिंग कॉन्ट्राडिक्ट्स, स्पीकर की डिसीजन है कॉन्ट्राडिक्ट्स करता है की कंक्लूजन ऑफ द बेंच, बेंच का जो की मतलब मुख्य कंक्लूजन्स क्या है उसके बारे में। वाइल एक्नॉलेजिंग द स्पिल्ट इन द शिवसेना लेजिस्लेटर पार्टी, एक्नॉलेजिंग मतलब किसी चीज को मानने के सेंस में है। कोर्ट हैड सेड, कोर्ट ने बात कही है, नो फैक्शन और ग्रुप कैन आर्ग्यू दैट, नहीं आर्ग्यू कर सकते, बहस नहीं कर सकते,
आर्ग्यू मतलब बहस करना होता है। दे कंस्टिट्यूट कंस्टिट्यूट द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, वे फिर से बना सकते हैं ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी एज अ डिफेंस अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन, इसके अगेंस्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब जो व्यक्ति दल बदल करता है उसको बोलते हैं। द स्पीकर हैज ऑल्सो रेफर्ड टू द शिंदे फैक्शंस ओवरवेलमिंग मेजोरिटी। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ के बारे में ट्रिमेंडस या वेरी ग्रेट अमाउंट में बोलेंगे। मतलब अ वेरी, ओवरवेलमिंग का मतलब होगा अ वेरी ग्रेट अमाउंट। किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा को बोलते हैं। द स्पीकर हैज ऑल्सो रेफर्ड द शिंदे फैक्शन, शिंदे ग्रुप को, मतलब ओवरवेलमिंग मेजोरिटी लाने की बात हो रही है। ये आर्टिकल पॉलिटिकल है। 37 आउट ऑफ 55 एमएलएज ऑफ द ओरिजिनल पार्टी इतने थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड मतलब होता है दूसरी ओर, द कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था दैट परसेंटेज ऑफ मेंबर्स इन एच फैक्शन, प्रत्येक ग्रुप की बात हो रही है, इज इरेलीवेंट, मतलब इरेलीवेंट है मतलब नो, अच्छे नहीं है, जेन्युइन नहीं है, टू द डिटर्मिनेशन वेदर अ डिफेंस, डिफेंस को डिस्क्वालिफिकेशन इज मेड आउट, जो किया गया। हावेवर, मगर द कोर्ट हैड कंसीडर्ड दैट स्पीकर में हैव टू डिसाइड ऑन विच फैक्शन इज द रियल पार्टी, मतलब स्पीकर को डिसाइड करना है कि कौन से रियल पार्टी है। व्हेन एजुकेटिंग क्वेश्चन ऑफ डिफेक्शन, जब बात आती है डिफेक्शन मतलब इधर उधर छोड़ने की, दल बदलने की बात आती है, तो कोर्ट ने कंसीडर किया है कि स्पीकर में हैव टू डिसाइड, स्पीकर को डिसाइड करना है, ये बात कही जा रही है। इसमें वर्ड हुआ कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है जैसे किसी बात को एडमिट करना, एक्नॉलेज करना। कंसीडर मतलब होता है एडमिट करना, किसी बात को मानना या एक्सेप्ट करना भी बोल सकते हैं। द कोर्ट हैड कंसीडर्ड दैट स्पीकर में हैव टू डिसाइड ऑन विच फैक्शन इज द रियल, कौन सा फैक्शन रियल पार्टी है, व्हेन एजुडिकेटिंग द क्वेश्चन ऑफ डिफेक्शन, जब बात इसकी आती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट फेवर्ड रिलायंस, और रिलायंस मतलब होता है किसी चीज पर ट्रस्ट करना, ट्रस्ट करने को बोलते हैं। वर्जन ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, जो निर्माण होगा, लीडरशिप स्ट्रक्चर सबमिटेड टू इलेक्शन कमीशन, ये सबमिटेड कहाँ किया जाता है, सबमिटेड किया गया इलेक्शन कमीशन को। बिफोर राइवल ग्रुप्स इमर्ज्ड, जो भी राइवल ग्रुप्स इमर्ज मतलब बनाए, फॉर्म हुए, बाहर निकल के आए। इट इज दीज ऑब्जर्वेशंस, ये वही ऑब्जर्वेशंस है। इट इज के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर का यूज करेंगे। दैट स्पीकर हैज यूटिलाइज्ड, स्पीकर ने यूटिलाइज किया है, टू डिटरमिन मतलब बात को विचार करने के लिए, विच ग्रुप इज द रियल पार्टी, कौन सी पार्टी रियल है, एज लॉन्ग एज डिफेक्शन डिस्प्यूट्स आर इन द हैंड्स ऑफ स्पीकर, जहाँ डिफेक्शन डिस्प्यूट्स है, डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद को बोलेंगे, क्लैश को बोलेंगे, डिस्कॉर्ड बोलते हैं, झगड़ा या विवाद को बोलेंगे। और इन द हैंड्स ऑफ स्पीकर, ये चीज़ें किसके हाथ में, स्पीकर के हाथ में। एंड नॉट एनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, कोई भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है उनको नहीं, इनके हाथ में नहीं है। पॉलिटिकल कंसिडरेशंस विल बी अनडाउटेडली कास्ट अ शैडो ऑन सच रूलिंग्स, इस प्रकार की जो डिसीजंस आएंगे इस पे चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें प्रसारित होंगी। ये सारी बातें थी इस वाले आर्टिकल में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्ड्स का कलेक्शन कीजिए, वर्ड्स नए नए हैं, जैसे बहुत सारे वर्ड्स नए मिले हैं तो उनको याद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स एवरीवन।